गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप के बारे में, और रिलेशनशिप के बाद फिर हम लोग मल्टीपल क्वेरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिलेशनशिप समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम का फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब ये एंटिटी क्या होता है? तो जो भी हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं एक्सेस के अंदर, उसको टेक्निकल टर्म में डीबीएमएस में यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर उसको एंटिटी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर में जो टेबल होता है उसको एंटिटी कहा जाता है। और अगर उस टेबल के अंदर में जो हम लोग कॉलम्स को क्रिएट करते हैं या फिर फील्ड्स क्रिएट करते हैं उसको यहाँ पर एट्रीब्यूट कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम आपको एक्सेस के अंदर एक टेबल बना करके दिखाए थे जो कि था स्टूडेंट डिटेल टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है स्टूडेंट डिटेल टेबल, और स्टूडेंट डिटेल टेबल के अंदर में यहाँ पर एडमिशन नंबर है, यहाँ पर स्टूडेंट नेम, एड्रेस, फोटो, ये सब सारा इसका क्या हो गया? एट्रीब्यूट्स हो गया। और भी वहाँ पर हम कॉलम क्रिएट किए थे लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 4 ही दिए हैं। ठीक है, तो ये है आपका स्टूडेंट डिटेल, आपका एंटिटी हो गया और ये उसका एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, ये डीबीएमएस के टर्म में बोला जाता है यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टर्म में। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद और कौन सा टेबल था? इसके बाद हम स्टूडेंट मार्क्स टेबल बनाए थे। स्टूडेंट मार्क्स टेबल के अंदर एडमिशन नंबर था, एग्जाम टाइप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, टोटल, परसेंटेज, ग्रेड, ये सब सारा आपका कॉलम्स था। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर ईआर डायग्राम में स्टूडेंट मार्क्स आपका एंटिटी हो गया, और इस ये सब जो है ये एट्रीब्यूट्स है स्टूडेंट मार्क्स एंटिटी का। ठीक है, इसके बाद जो टेबल था वो था स्टूडेंट फी टेबल, और स्टूडेंट फी टेबल के अंदर में जो है हम एडमिशन नंबर, पेमेंट डेट, मंथ और अमाउंट, ठीक है, ये सब कॉलम हम वहाँ पर रखे थे। तो यहाँ पर आपका एंटिटी कौन सा हो गया? स्टूडेंट फी टेबल जो है ये आपका एंटिटी है और ये इसका एट्रीब्यूट्स है। तो यहाँ पर ये तीनों टेबल को हमको क्या करना है? रिलेट करना है, उसको रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो किसी भी टेबल के अंदर में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए कोई भी आपको एक कॉमन फील्ड चाहिए। तो इन तीनों के तीनों एंटिटी में कॉमन कौन सा फील्ड था या कॉमन कौन सा एट्रीब्यूट था? तो इन तीनों के फील्ड में आपको एक कॉमन एट्रीब्यूट दिखाई पड़ा होगा जो कि था एडमिशन नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट डिटेल ये एंटिटी है, स्टूडेंट मार्क्स और स्टूडेंट फी ये तीनों एंटिटी है यानी कि टेबल है। और इस तीनों टेबल के अंदर में जो है आपका जो कॉमन जो फील्ड है या फिर कॉमन जो एट्रीब्यूट है वो कौन सा है? तो वो एडमिशन नंबर है। ठीक है, तो इसी फील्ड या फिर इसी एट्रीब्यूट के सहारे जो है हम ये तीनों टेबल को आपस में जोड़ सकते हैं। जब ये तीनों टेबल आपस में जुड़ जाएगा, रिलेट हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग मल्टीपल क्वेरीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया था आपको समझाने का ईआर डायग्राम को। ईआर डायग्राम जो है ये कोई भी डेटाबेस बनाने से पहले हम लोग पेपर पर एक इसी तरीके से स्ट्रक्चरल डेटाबेस बनाते हैं जिसको ईआर डायग्राम कहा जाता है। ठीक है, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दिखाए हैं स्कूल का एग्जांपल के थ्रू या फिर स्कूल मैनेजमेंट के एग्जांपल के थ्रू। लेकिन जब आप प्रोफेशनल लेवल पे जाइएगा तो वहाँ पर भी आपको बड़े बड़े जो डेटाबेस होते हैं वो सबसे पहले इसी तरीके से पेपर पर सॉल्व किए जाते हैं, यानी उसका ईआर डायग्राम बनाया जाता है। ईआर डायग्राम कंप्लीट होने के बाद सक्सेसफुली उसके बाद फिर उसका कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस क्रिएट किया जाता है उसी तरीके से जैसे कि एक्सेस के अंदर हम यहाँ पर टेबल और क्वेरी क्रिएट किए हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सेस के अंदर। वहाँ पर पहले हम लोग देखेंगे किस तरीके से रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे मल्टीपल क्वेरीज कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम अपने एक्सेस के इंटरफेस पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम अपना डेटाबेस ओपन कर लेंगे जो कि स्टूडेंट डेटाबेस है। इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा और ये आपका हमारा डेटाबेस ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा वो 3 टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट फी, स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, अब हमको क्या करना है? ये तीनों टेबल को आपस में जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए आपको जाना होगा डेटाबेस टूल के ऊपर और यहाँ पर रिलेशनशिप पर क्लिक करेंगे। रिलेशनशिप पर क्लिक करने के बाद आपको शो टेबल पर क्लिक करना है। शो टेबल पर क्लिक करने के बाद ये तीनों टेबल को आपको ऐड कर लेना है बारी बारी से। ये तीनों टेबल ऐड हो गया है। अब आपको क्या करना है?
तो यहाँ पर जो मेन टेबल है वो मेरा स्टूडेंट डिटेल टेबल है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये एडमिशन नंबर को उठाना है और इस स्टूडेंट फी के अंदर एडीएम आईडी के ऊपर ड्रॉप कर देना है और उसके बाद क्रिएट पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद ये एडमिशन नंबर को उठाना है स्टूडेंट डिटेल से और आपको ड्रॉप कर देना है स्टूडेंट मार्क्स के एडमिशन नंबर पर। उसके बाद ये क्रिएट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप सेव पर क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल एस प्रेस कर दीजिएगा और इस डिज़ाइन व्यू को क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, ये मेरा रिलेशनशिप का काम कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्रिएट करेंगे मल्टीपल क्वेरीज। तो यहाँ पर क्रिएट पर जाइए, क्वेरी विजार्ड पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको सिंपल क्वेरी विजार्ड पर क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और मेरे को जो ये डेटा चाहिए स्टूडेंट डिटेल और स्टूडेंट फी, ये दोनों दो टेबल से चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट डिटेल टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें से मेरे को चाहिए एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, उसका क्लास और सेक्शन। ठीक है, ये सब चाहिए। और स्टूडेंट फी से हमको क्या चाहिए, स्टूडेंट फी टेबल से मेरे को चाहिए अमाउंट, यानी कि कितना वो पेमेंट किया है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे एंड देन फिर फिनिश के ऊपर। ठीक है, तो ये जो आपका डेटा आ रहा है ये दो टेबल से आ रहा है, स्टूडेंट फी और स्टूडेंट डिटेल टेबल से। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सौरभ कुमार दो बार रिपीट हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये दो बार 2 मंथ का पेमेंट किया है। ठीक है, इसके बाद रोशन, यानी ये सिर्फ एक ही मंथ का पेमेंट किया और उसका ये पेमेंट है। और विवेक कुमार, ठीक है, यहाँ पर ये 2 मंथ का पेमेंट किया, इसलिए यहाँ पर 2 बार नाम आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक ही बार इन लोगों का नाम शो करे। जैसे सौरभ कुमार है तो सौरभ कुमार को यहाँ पर टोटल कितना होना चाहिए, 2000 होना चाहिए टोटल। और विवेक कुमार का 2400 यहाँ पर टोटल होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके डिजाइन व्यू में चले जाएंगे। तो राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे। अब यहाँ पर अमाउंट को हमको क्या करना है, टोटल करके दिखाना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ टोटल पर आप क्लिक कर लीजिए। ये टोटल पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ये देखिए एक न्यू रो ऐड हो जाएगा। ठीक है, टोटल का। तो यहाँ पर आपको ग्रुप बाय पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर सम पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सम फंक्शन अप्लाई हो गया अमाउंट वाले के अंदर। ठीक है, इसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद इसको आप क्लोज कर दीजिए कंट्रोल W से। वापस से फिर आप ये क्वेरी को ओपन कीजिएगा। तो अब यहाँ पर जो है ये आपका समरी के अकॉर्डिंग ये शो कर रहा है, यानी कि सौरभ कुमार जो है उसका एड्रेस आ रहा है, ये कॉन्टैक्ट नंबर, ये क्लास और ये सेक्शन है, और उसने अभी तक 2000 पेमेंट किया है। ठीक है, उसी तरह से रोशन ने यहाँ पर 1000 का पेमेंट किया है, विवेक कुमार ने यहाँ पर 2400 का पेमेंट किया है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि हम यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट फी और स्टूडेंट मार्क्स को तीनों टेबल से हम लोग कैसे डेटा मंगवाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। और अब की बार जो हम यहाँ पर डिजाइन व्यू क्वेरी जो क्रिएट करेंगे वो क्वेरी डिजाइन के थ्रू करके दिखाएंगे। ठीक है, पहले हम क्वेरी विजार्ड के थ्रू करके दिखाए थे। तो क्वेरी डिजाइन पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद हमको यहाँ पर तीनों टेबल ऐड कर लेना है क्योंकि हमको इस तीनों टेबल से क्या कराना है, क्वेरी निकालना है। ठीक है, इसके बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, ये लाइन जो कनेक्ट करके दिखा रहा है टेबल के बीच में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये तीनों टेबल जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो अभी हमको क्या चाहिए, हमको एडमिशन नंबर चाहिए। एडमिशन नंबर का आप ट्रैक कर लीजिए यहाँ पर। उसके बाद हमको स्टूडेंट नेम चाहिए, स्टूडेंट का क्लास चाहिए, स्टूडेंट का सेक्शन चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट मार्क्स टेबल में से मेरे को इस स्टूडेंट का परसेंटेज और इस स्टूडेंट का ग्रेड, ठीक है, और स्टूडेंट फी टेबल से मेरे को इसका टोटल अमाउंट, इसने कितना पे किया है वो चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद इस डिजाइन व्यू को हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देंगे कंट्रोल S से। इस क्वेरी का नाम दे देते हैं, टेबल के नाम से इसको हम लोग सेव कर देते हैं। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके कर दीजिए, इस डिजाइन व्यू को क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेरी ऑल टेबल है, इसके ऊपर हम लोग डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रोशन कुमार, विवेक कुमार। यहाँ पर एक और स्टूडेंट जो था उसने पेमेंट किया था। ठीक है, स्टूडेंट फी ओपन करके दिखा देते हैं, ये 15-009। ठीक है, इस स्टूडेंट का जो है फी नहीं शो कर रहा है। तो क्या रीजन है, तो इसका रीजन ये है क्योंकि स्टूडेंट मार्क्स के टेबल में वो स्टूडेंट का यहाँ पर डिटेल्स ही नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहा है, उस स्टूडेंट का डेटा इस क्वेरी के अंदर नहीं शो कर रहा है। क्लियर है।
अब हम लोग दो टेबल के भी अंदर से इस क्वेरी को क्रिएट करके दिखाते हैं, ठीक है। यानी कि अब हम लोग स्टूडेंट डिटेल और स्टूडेंट मार्क्स के को लेकर के क्वेरी क्रिएट करेंगे। इसके लिए आप जाइए क्रिएट टैब के अंदर, क्वेरी डिजाइन, यहाँ पर हम टेबल को ऐड कर देंगे, स्टूडेंट डिटेल टेबल को ऐड करना है और स्टूडेंट मार्क्स टेबल को ऐड कर देना है। क्लोज पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, एडमिशन नंबर चाहिए, ड्रैग कर दीजिए। स्टूडेंट नेम चाहिए, यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। उसके बाद हमको चाहिए क्लास और सेक्शन, तो यहाँ पर क्लास को आप ड्रैग कर दीजिए और सेक्शन उसके ऊपर आप या ड्रैग कर सकते हैं या फिर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट मार्क्स में से मेरे को चाहिए टोटल, परसेंटेज और ग्रेड, ठीक है। इसके बाद इस क्वेरी को हम लोग सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद क्वेरी एग्जाम रिजल्ट के नाम से ये हम क्वेरी को सेव कर देंगे। इसके बाद इसको हम लोग क्लोज कर देंगे इस डिजाइन व्यू को और क्वेरी एग्जाम रिजल्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है हमको वो क्वेरी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रोशन, विवेक, रोशन, राम प्रकाश, रोशन जो है यहाँ पर हाफ ईयरली और फाइनल दोनों का एग्जाम दिया है, इसलिए यहाँ पर रोशन का 2 बार शो कर रहा है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं एग्जाम रिजल्ट को भी। तो यहाँ पर आप हम डिजाइन व्यू में चले जाएंगे। डिजाइन व्यू में जाने के बाद यहाँ एग्जाम टाइप को आप यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। तो ये एग्जाम टाइप यहाँ इंसर्ट हो गया और बाकी का जो ये कॉलम था वो इस साइड शिफ्ट हो गया, यानी स्टूडेंट नेम बगल में चला आया। इस डिजाइन व्यू को सेव कीजिए, क्लोज कीजिए और इसको क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रोशन हाफ ईयरली का एग्जाम दिया है और रोशन फाइनल का एग्जाम दिया है। विवेक कुमार हाफ ईयरली का और राम प्रकाश हाफ ईयरली का एग्जाम दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये है आपका क्रिएटिंग क्वेरी थ्रू मल्टीपल टेबल्स। आई होप आप लोग को ये वाला रिलेशनशिप और क्वेरी क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं।